أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीना बिरिज़्क़िल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे तलबा, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। तारीख़ की क्लास में हैं हम। तारीख़ में इस साल हमने बहुत सारे चीज़ें सीख लिए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लामी आलम में कौन कौन आए थे उम्मत मुस्लिमा की पूरी बातें संभालने के लिए। यही था हमारा चर्चा। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में काफ़ी हमने चर्चा कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने से उनके मौत तक, वफ़ात तक जितनी जितनी वाक़ियात हैं वो पूरा हमने बता दिया। उसके बाद दूसरा खलीफा होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत दिलेर बहादुर आदमी थे। सब लोग डरते थे उनको। अदल व इंसाफ को कायम किए थे। बहुत अच्छे से लोगों को इस्लामी शरीयत के हिसाब से आगे ले जा रहे थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। 10 साल के हुक्म के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये दुनिया से चले गए थे। उसके बाद नया एक खलीफा आना चाहिए। वो खलीफा को चुनना चाहिए। वो चुनने के लिए किस तरह तरीका बनाया था मालूम आपको? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके वफ़ात के टाइम में बोले थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ लोगों का नाम लिया। एक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, एक ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, एक तलहत बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये लोगों से मशवरा करने के लिए बोला नेक्स्ट खलीफा कौन है, तुम लोग चुन लेना है। तो सब लोग क्या किए? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात के 3 दिन बाद बैठे, मीटिंग में बैठे। उसमें फ़ैसला निकाला कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नेक्स्ट खलीफा होना चाहिए। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हुआ? तीसरा खलीफा बन गए।
बहुत ही नेक आदमी थे, दीन इस्लाम के लिए अपना दौलत पूरा खर्च किए थे। इस्लाम की शुरुआत में ही इस्लाम कबूल किए थे, मुसलमानों के लिए हमेशा मदद करते रहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटियों को, रुकिया और उम्म कुलसूम, दोनों को शादी किए थे। पहले रुकिया को शादी किए, उसके बाद उम्म कुलसूम को। रुकिया के इंतकाल के बाद उम्म कुलसूम को भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शादी किए थे। इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैनी नाम रखा गया, ज़ुन्नूरैनी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तबूक जंग के लिए जाते वक्त बहुत मुश्किल था। उस वक्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हेल्प किए, मदद की। 600 ऊंट उसके लिए अपनी तरफ से निकाले और 1000 दीनार भी दे दिए उसके लिए। इसी तरह बहुत ज़्यादा पैसा इस्लाम के लिए खर्चा किया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सदका कबूल करके लास्ट में ऐसा फरमाया था, अगर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जो सदका ना, वो सदका के बाद वो गुनाह किया तो भी खुदा उसको माफ़रत देगा, माफ़ी देगा, उस तरह बोला था। देखिए, तो यही है आज हमको ये सबक में चर्चा करने की बात है। सबक 9, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है आज का हमारा सबक। ध्यान से देखिए किताब में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद खलीफा चुनने की जिम्मेदारी 6 बड़े सहाबा के एक ग्रुप को सुपुर्द किया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाद उम्मत मुस्लिमा का खलीफा कौन बनना है, उसके लिए एक 6 लोगों के एक ग्रुप को सुपुर्द किया था। उन्हीं में से एक को खलीफा बनाने का हुक्म भी दिया था। वो 6 से कोई एक को क्या करना चाहिए, खलीफा बनाना चाहिए। उस शूरा में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तल्हत बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। 6 लोगों का नाम सुना ना, ये याद करना चाहिए। 6 लोगों का नाम है, एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथा सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, पांचवा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और छठा हज़रत तल्हत बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इसमें शामिल थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के तीसरा दिन शूरा ने मीटिंग में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तीसरा खलीफा चुना। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तीसरा खलीफा होके वो लोग चुन लिया। आमुल फील के 6ठे साल में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। आमुल फील मालूम है ना, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ज़माने में काबा तोड़ने के लिए यमन से अब्रहत नाम पे बादशाह के कायद के मातहत काबा तोड़ने के लिए एक फौज आया था। उसमें काबा को हलाकत करने के लिए वो लोग आया, लेकिन उनको कुछ भी कर नहीं सका। काबा के सामने पहुंच गया तो खुदा उनको बर्बाद कर दिया, काबा को कुछ भी नहीं हुआ। ये वाकया जिस साल हुआ है वो साल को बोलते हैं आमुल फील। फील बोले तो हाथी, हाथी का साल। तो ये आमुल फील के बाद 6ठे साल में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। 6ठे साल में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। पहले इस्लाम कबूल करने वालों में वो 4थे नंबर पर थे।
पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल कर लिया था, इसलिए पहले जो इस्लाम कबूल कर लिया, चौथा नंबर पे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया से शादी किया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया से शादी किया। उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी किया। उम्म कुलसूम रसूल के दूसरे बेटी से क्या किए, शादी की उनके इंतकाल के बाद। इसीलिए ज़ुन्नूरैनी के नाम से मशहूर है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या नाम से मशहूर है, ज़ुन्नूरैनी, ज़ुन्नूरैनी, दो नूर वाला, ज़ुन्नूरैनी नाम से मशहूर है। एक नबी के दो बेटियों से उसके अलावा और किसी ने शादी नहीं किया है। देखिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा दूसरा कोई भी एक नबी के दो बेटियों को शादी नहीं किए। बड़े मालदार थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े मालदार थे और इस्लाम के लिए बहुत माल खर्चा करते थे। इस्लाम के लिए बहुत माल खर्च करते थे। जंग तबूक का वक्त सख्त तंगी का वक्त था, मुसलमानों के पास पैसा की कमी थी और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उस वक्त वो तंगी का वक्त, उस वक्त में भी आपने जंग के लिए बहुत सदका दिया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जंग के लिए उस वक्त बहुत पैसा दिया। 600 ऊंट, क्या क्या दिए थे, 600 ऊंट, 600 ऊंट, उसका साजो सामान, वो ऊंट के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी 600 ऊंट और उनका साजो सामान, और 1000 दीनार, 1000 दीनार भी दिया था। उसको कबूल करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के 1000 दीनार का सदका और 600 ऊंट और उसका साजो सामान का सदका देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया, इस नेकी के बाद अगर इसने कोई गुनाह भी किया तो उसकी सजा न मिलेगी। देखिए इस नेकी के बाद उसने कोई गुनाह भी किया तो उसकी सजा न मिलेगी। किसको, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। क्यों, उतना ज्यादा मुसलमानों को उस टाइम में पैसा की हाजत थी, सादो सामान की हाजत थी। तबूक जंग के लिए जाते वक्त सब चीजों की जरूरत थी। उस वक्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी सारी चीजें सदका देते, तो उसको बहुत बड़ी कीमत है खुदा के पास है। तो सदका उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वो सदका बहुत बड़ी मदद हुई थी मुसलमानों के लिए। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उस तरह फरमाया था। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हमको उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में चर्चा करने की है, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जिक्र करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ लिए अभी, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरा खलीफा के चुन लिया। कैसे चुन लिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही बता दिया था कि 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप में जो फैसला आते हैं वो लोग किसको चुन लेते वो होगा नेक्स्ट खलीफा। वो ग्रुप में कौन कौन थे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, तलहत बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये लोग थे उसमें। ये लोग बैठे और चर्चा किए, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आमुल फील के 6ठा साल में इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों को वो शादी किया है। इसीलिए वो ज़ुन्नूरैनी नाम पे कहा जाता है, ज़ुन्नूरैनी नाम पे कहा जाता है। दीन इस्लाम के लिए बहुत सदका दिए थे। अपने तबूक जंग में तंगी वक्त के टाइम में इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया।
चलिए इतना ही चीज़ें हैं हमको आज ये चैप्टर में चर्चा करने की। ये सब पढ़ के इससे सबक हासिल करके आगे दीनी राह में ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, हमारा इल्म हमेशा नाफे बनाए खुदा। इंशाअल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इतनी सारे चीज़ों को बता के ये क्लास इधर ख़त्म हो जाते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।